हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर इन डिटेल, जिसमें हम लोगों को 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है। क्या है डेफिनेशन, तो ये एक डिवाइस है, अ डिवाइस which changes electrical energy into mechanical energy is called as electric motor। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो उससे मशीन स्टार्ट होता है। तो ऐसे डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये किसके ऊपर काम करता है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर works on the principle of current carrying conductor placed in magnetic field which experience the force। इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो किसके ऊपर काम करता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से एक फोर्स बनता है। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसको सिंपली में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब भी हम लोग करंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर है, उसका एक और प्रिंसिपल है, इसको अनदर वर्ड्स में बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर भी काम करता है। तो ये था प्रिंसिपल। उसके बाद आता है डायग्राम। तो उसके बाद डायग्राम, ये है करंट कैरी, ये कॉइल है ए बी सी डी। अब ये कॉइल, ये स्प्लिट रिंग है, ये जो है 2 स्प्लिट रिंग है, और यहां से एक एक्सल कनेक्टेड है। ये यहाँ पे एक्सल को रखा गया है, और इसको फिक्स रखने के लिए ये क्या है, कार्बन ब्रश B1, कार्बन ब्रश B2, और ये जो है ये कार्बन, ये स्प्लिट रिंग R1 और ये स्प्लिट रिंग R2। ये कार्बन ब्रश जिससे कनेक्ट करके रखा है जिस एक्सेल को, वो है B1 B2, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं X, ये पॉइंट, और ये Y। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, एक बैटरी रहेगा और दूसरा की होगा। ये की है, ये बैटरी है, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो ये डायग्राम था। अब डायग्राम के बाद इसमें एक और पॉइंट जो ऐड करना है, ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम के बाद ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सल, ठीक है। ये क्या है, ABCD क्या है, आर्मेचर कॉइल है। तो ये सब लिखना पड़ेगा, किस में लिखेंगे,
कंस्ट्रक्शन में सब कुछ मेंशन करना है। क्या? आर्मेचर कॉइल ABCD एक्सेल, फिर उसके बाद ये टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद कार्बन ब्रश B1 एंड B2 एंड स्प्लिट रिंग, टू हाफ स्प्लिट रिंग R1 एंड R2, ये सब यहाँ पे मेंशन करना है। कार्बन ब्रश B1 एंड B2, टू कार्बन ब्रश B1 एंड B2 स्प्लिट रिंग्स R1 एंड R2। उसके बाद की बैटरी को ई से जनरली दिखाते हैं, ई। तो ये था कंस्ट्रक्शन। तो अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर किसके ऊपर काम करता है, ये जो आर्मेचर कॉइल है इसको अगर दो मैग्नेट के बीच में रखा जाए तो ये एक फोर्स जनरेट करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो वो है प्रिंसिपल। तो इसको एक और वे में बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। उसके बाद ये डायग्राम है और ये इसके कंस्ट्रक्शन है, जो नाम है आर्मेचर कॉइल ABCD एक्सेल। उसके बाद टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ एंड कार्बन ब्रश B1 एंड B2 टू स्प्लिट रिंग दैट इज R1 एंड R2 एंड की इज अ K एंड बैटरीज। तो ये था कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग देखते हैं। अभी इसकी वर्किंग देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग क्या है। तो ये है आर्मेचर कॉइल ABCD जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया है और इसको रखा है दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में। तो अभी ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स जनरेट करेगा। तो जब भी हम लोग इसको ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इसमें करंट पास होगा, ठीक है, करंट पास होगा रेक्टेंगुलर लूप के थ्रू, और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहता है। तो अभी ये रेक्टेंगुलर लूप को हम लोगों ने टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा है और इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जब भी हम लोग इसको बैटरी से ऑन करेंगे तो इसमें करंट पास होगा और ये करंट फ्लो होता है, A B B C C D इस तरह से पास होता है। अभी इसका डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू पता करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करो कि जो लेफ्ट थंब है वो शो करता है फोर्स ऑन दी कंडक्टर, और जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो ये फिंगर है मिडिल फिंगर है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से कुछ इस तरह से, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ में जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि ये जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, ये क्या शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है ये क्या शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो करता है, और ये जो थंब है वो क्या शो करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। फोर जब भी यहाँ पर करंट पास होगा तो जो करंट जो है वो ब्रांच AB के थ्रू पास होता है। जब इसमें जो करंट जो है वो ब्रांच AB के थ्रू पास होता है। जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। जो करंट है उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा,
और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है AB में ही, वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अभी यहां पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ब्रांच AB, ब्रांच जो CD है, CD ब्रांच में वो जो करंट का डायरेक्शन वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। जो करंट का डायरेक्शन है, करंट कैसे फ्लो करेगा, A से B, B से C, C से D, और ये इसके थ्रू नीचे आएगा। इस तरह से करंट फ्लो करता है। इवन करंट का जो डायरेक्शन है ये AB, BC, CD, इस तरह से करंट फ्लो करता है। आर्मेचर कॉइल है वो, और एक्सेल, आर्मेचर कॉइल ABCD, एंड एक्सेल, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो ये जो AB है वो Y से कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो CD है वो X से कनेक्ट हो जाएगा। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो AB है वो रिप्लेस करेगा CD से, और CD जो है वो रिप्लेस करेगा AB से। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो AB Y के साथ कनेक्ट होगा, और CD जो है X के साथ कनेक्ट होगा। फिर बाद में ये बन जाएगा DCBA। फिर ये जो आर्मेचर कॉइल है ये बन जाएगा DCBA। तो आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद जो फोर्स का डायरेक्शन है DC में, फोर्स का डायरेक्शन है DC में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा जैसे AB का था। और जो BA का यहाँ पर जो DC का पहले था वो वैसा यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर AB का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BA का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग करंट का उल्टा डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो DC में है वो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, और AB का जो है वो डाउनवर्ड में हो जाएगा। और इस तरह से कंटिन्यूअसली जो आर्मेचर कॉइल है वो एक्सेल कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहता है। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट का वर्किंग। और इस तरह से इलेक्ट्रिक, जब भी हम लोग बैटरी ऑन करते हैं, जब भी हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो जो आर्मेचर कॉइल और ये जो एक्सेल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है। ठीक है, तो ये था वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर का। तो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।